आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ समोसे की रेसिपी, जो कि सभी को पसंद आते हैं। और समोसे एकदम ही अलग तरीके के मसाले हम बनाएंगे। बिहार झारखंड में जिस तरह से मसाले बनाए जाते हैं उसी तरीके से आज हम बनाएंगे एकदम चटाकेदार मसालेदार समोसे। बाहर से एकदम ही क्रिस्पी बनेंगे समोसे, जो कि एक बार अगर आप इस तरह से बना ले तो बार बार इसी तरह के बनाने चाहेंगे, पूरी तरह से फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेकर समोसे की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, जरूर देखिएगा पूरी एक फुल वीडियो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेंगे सबसे पहले हम मैदा, क्योंकि असली रिजल्ट मैदे से ही आती है। तो यहाँ पे 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है और इनमें ले लेंगे चौथाई चम्मच नमक। स्वाद के अनुसार नमक लीजिएगा जितना पसंद करते हैं। आधा चम्मच अजवाइन लेंगे, इनसे पचने में आसानी हो गया, स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे। चौथाई चम्मच कलौंजी डालेंगे। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे। सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छा आप आटा लगाएंगे उतने ही क्रिस्पी आपके समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको मोयम लगा लेना है। ज्यादा ऑयल नहीं डालने के कारण भी आपके समोसे अच्छे खस्ता बने, क्योंकि अच्छे से इनको रगड़ना है, अच्छे से मलना है आटे को, जिससे कि आटे के कण कण में आपको ऑयल पहुंचाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनका सख्त सा आटा लगाएंगे। आटा आपको सख्त लगाना है, ज्यादा गीला मत कीजिएगा वरना आपके समोसे परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे आटे को लगा लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे आटा मैंने एकदम ही सख्त लगाया है, मतलब कि पूरा पत्थर तो नहीं लगाना है, सख्त आटा लगाना है। तो ये आटा लग गए हैं, देख सकते हैं कितना सख्त है। तो अब इनको हम रखेंगे रेस्ट के लिए। जब तक हम तैयारियां करेंगे तो 15 से 20 मिनट आप रख सकते हैं इनको। अब इनको रखते हैं साइड में सेट होने के लिए। अब चलिए हम पहले यहाँ पे समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक खलबट्टे निकाला है। अगर आपके पास हो तो निकालिएगा, नहीं तो इनके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम खलबट्टे में डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पे खड़ा धनिया, क्योंकि समोसे में खड़ा धनिया का स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे हमें धनिया को ज्यादा नहीं कूटना है। यहाँ पे सिर्फ आपको धनिया को 2 टुकड़े कर लेना है, बस एक एक धनिया 2 टुकड़े हो जाए, उनसे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इस तरह से हमने धनिया को कूट लिया है। अब यहाँ पे लेंगे हम अदरक। अदरक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, समोसे में स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे। यहाँ पे 2 से 2.5 इंच मैंने अदरक लिया है। और जितने आपको तीखी पसंद है 4 से 5 मिर्ची मैं ले रही हूँ। थोड़े से हरा धनिया के डंठल का इस्तेमाल करेंगे। अब तीनों ही चीजों को हम यहाँ पे कूट लेंगे अच्छे से, जाके यहाँ पे तीनों चीजें अच्छे से मिक्स भी हो जाए और अच्छे से यहाँ पे मतलब दरदरा कूट लेना है आपको यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो मसाले बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इधर मैंने 1 केजी से ज्यादा ही आलू है यहाँ पे, क्योंकि मैं 26 जनवरी को बना रही हूँ। 26 जनवरी को तो सभी के घरों में समोसे बनते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं। तो मैंने 26 जनवरी को समोसे बनाए थे, तो मैं सोची चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू को मैंने पहले अच्छे से बॉईल करके अच्छे से ठंडा कर लिया है, इनके छिलके हटा लिया है। इस तरह से आपको यहाँ पे आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेने। सारे है आलू को यहाँ पे कट कर लेंगे, हमें मैश नहीं करना है, कट करना है। तो देख सकते हैं मैंने सारे आलू को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम मूंगफली लेंगे, क्योंकि समोसे में स्वाद मूंगफली के जो क्रंची बनाते हैं वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मूंगफली तो सभी को पसंद होते हैं समोसे में। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि सरसों के तेल बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए ज्यादातर हमारे यहाँ सरसों के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें मैं यहाँ पे आधी कटोरी मूंगफली ले रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। इनको हम मूंगफली को सेक लेंगे क्रंची होने तक, खुशबू आने लगेगी सौंधी सौंधी से। तो इनको सेक लेंगे। अब इनको निकाल लेंगे किसी अलग से बर्तन में, इनको निकाल लीजिए यहाँ पे। तो ये मूंगफली से बहुत ही स्वाद आते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इनके बगैर भी आप बना सकते हैं वैसे। अब यहाँ पे सेम तेल में मैं यहाँ पे आधा चम्मच खड़ा जीरा डाल रही हूँ, और जो धनिया हमने कूटा था वो हम इनमें डाल देंगे। अब इनको हम लो फ्लेम में सेक लेंगे। अब जो अदरक हरी मिर्च को मैंने कूटे थे वो भी हम इसमें डाल लेंगे। इनको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करिएगा, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। लो फ्लेम में ही आपको यहाँ पे भूनना है। अब जब भून जाए तो यहाँ पे चौथाई चम्मच हींग डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे ताजे मटर थोड़े से डाल लिए हैं, 2 से 3 चम्मच के करीब। अभी इस मटर का मौसम है तो मैंने डाल लिया है, अगर नहीं मौसम है तो आपको जरूरत नहीं है। कलर के लिए यहाँ पे चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे। वैसे तो समोसे जब बनाते हैं तो हल्दी नहीं डालते, पर बिहार झारखंड में क्या है, समोसे में हल्दी डलती है, जिनसे स्वाद एक गजब के आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इनको भून लेंगे। अब जो आलू हमने कटिंग करके रखे थे उनको डाल लेंगे। अब यहाँ पे आलू को पहले हम मसाले में मिक्स कर लेंगे, नहीं तो क्या है मसाले तले से जलने लगेगी।
इसीलिए पहले हम आलू को मिक्स करेंगे, फिर इनमें हम और भी मसाले अभी डालेंगे, तभी इन समोसे का बहुत ही गजब के स्वाद आपको लगेंगे। तो चलिए मसाले डालते हैं। यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच से ज़्यादा, 1 चम्मच, क्वांटिटी आप अपने पसंद से टेस्ट करके डालिएगा। चौथाई चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाला है, 1 चम्मच भर के तीखी वाली लाल मिर्च, सफेद नमक और काला नमक, दोनों ही नमक का मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे चटपटा टेस्ट के लिए हम डालेंगे आमचूर, 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालिएगा। जीरा पाउडर भी आपको 1 से 1.5 चम्मच डालना है, और बीच में आप टेस्ट भी कर सकते हैं इनको, जिनसे कि आपको पता चलेगा कि कैसा स्वाद इनका है, मतलब नमक वगैरह टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट कर सकते हैं आप। अब इनको थोड़ा देर के लिए हमें भूनना है सारी चीजें डालने के बाद, जिनसे कि आलू भून जाए, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ी से मसाले भी भून जाए। वैसे तो मैं यहाँ पे भुने मसाले का ही इस्तेमाल करती हूँ ज्यादातर। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम डालेंगे कसूरी मेथी। इनसे आपका जो मसाला बनेगा आलू का, उसमें उनमें स्वाद बहुत ही अच्छा आएंगे। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, मजा ना आ जाए तो कहिएगा। अब यहाँ पे जो भुनी हुई मूंगफली थी वो हम डाल लेंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, कम से कम मैं यहाँ पे आधा कप के करीब मैंने धनिया को बारीक चॉप करके लिया है। धनिया बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मूंगफली सारी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इनको हमें ठंडा करना है, पर यहाँ पे आलू को अच्छे से मिक्स कीजिएगा, भूनिएगा और नमक टेस्ट कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, बाई चांस कभी क्या होता है नमक का टेस्ट कम हो जाता है तो स्वाद बहुत फीका फीका सा लगता है। तो टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप ऊपर से थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भुने हुए जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए हम बाद में भी करेंगे। अब इधर हम बना लेते हैं समोसे के लिए चटनी, क्योंकि समोसे के चटनी के साथ तो गजब ही स्वाद आते हैं। तो यहाँ पे लेंगे इमली। इमली को मैंने यहाँ पे गर्म पानी में डाल दिया है, जिससे कि इमली सॉफ्ट हो जाए। अब इनको रखेंगे साइड में ताकि सॉफ्ट हो जाए। इधर मैं ले रही हूँ गुड़, जैगरी। गुड़ से हेल्दी भी होते हैं और स्वाद गजब के आते हैं। तो गुड़ को यहाँ पे मैंने आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे गुड़ को चॉप कर लिया है। छोटे छोटे 2-3 ढेले मैंने लिए हैं। यहाँ पे इमली सॉफ्ट हो गए हैं, इनको मैं हाथों से मैश कर लूंगी और इनको छान के पल्प को अलग कर लेंगे। अब एक पैन या कढ़ाई लीजिए, इनमें 1 चम्मच तेल डालेंगे हम, 1 चम्मच छोटी चम्मच से सौंफ लेंगे, फेनल सीड्स, और यहाँ पे थोड़ी सी हींग डालेंगे, और जो गुड़ हमने कटिंग करके रखी थी वो डाल लेंगे। अब इमली का पल्प डाल लेंगे, और यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच तीखी वाली यहाँ पे लाल मिर्च डाल लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे सफेद नमक स्वाद के अनुसार आधा चम्मच, और थोड़ी सी यहाँ पे काला नमक भी हम डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे सौंठ का पाउडर, मतलब कि यहाँ पे जो ड्राई जिंजर होती है, अदरक सूखा का वो पाउडर वो डालेंगे। सारी चीजों को मिक्स करके हम पकाएंगे गाढ़े होने तक। जब अच्छे से पक जाए, सारे मसाले मिक्स हो जाए, गाढ़ी हो जाए, तब इनको हम दोबारा छान लेंगे, जिनसे कि जो भी इनमें सौंफ वगैरह है वो निकल जाए। फ्लेवर हमारा चटनी में आ चुका है, तो इनको छान के अलग कर लीजिए। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें काजू को चॉप करके डाली हूँ वो डाल सकते हैं, या आप खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो, या बगैर इसके भी बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो सिंपल ही रहती है, पर इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये तैयार है चटनी समोसे वाली, जो कि हम समोसे के साथ इंजॉय करेंगे। तो अब चलिए, आटा सेट हो गया है, इनको एक बार मसल लेते हैं। आटे को एक बार अच्छे से मसल लेना है, जिनसे कि आटे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इनकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं, जितने बड़े साइज के आपको समोसा बनाने। इनको में थोड़ा सा हम यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक रोटी बेलनी है, पर रोटी क्या है, लंबी बेलनी है। तो चकले पे लंबी रोटी तो हो नहीं सकती है, तो मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया, जिनसे कि समोसे की रोटी अच्छे से बेल जाए। तो देख सकते इतना बड़ा सा मैंने लंबे सा रोटी बेल लिया है। अब बीच से हम चाकू से कटिंग कर लेंगे आधी आधी, तो एक रोटी में 2 समोसे तैयार होंगे। अब यहाँ पे हम पानी लगा लेंगे एक साइड में, और इस तरह से हमें मोड़ना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। एक दूसरे में चिपका देंगे, ये खुलेगी नहीं, अच्छे से चिपकाइएगा। अब यहाँ पे समोसे का मसाला भरेंगे, जो हमने आलू का तैयार किया था, इनमें हम डाल देंगे। तो समोसे में आलू थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि बोलने में फट सकती है, ज्यादा नहीं भरिएगा। जितने बड़े समोसे बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही आलू डालना है। ऊपर से दोबारा हम पानी लगाएंगे, और इस तरह से एक प्लेट बनाते हुए हमें समोसे को मोड़ना है। इस तरह से समोसे मोड़ेंगे तो आपके सारे समोसे एकदम ही खड़े खड़े बन के तैयार होंगे। तो देख सकते हैं
अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम ही इस तरह से खड़े हो जाएंगे आपके समोसा। एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे दूसरी जो आधी कटी हुई है, इनमें हम पानी लगा लेंगे सबसे पहले और इनको इस तरह से हमें मोड़ लेना है, एक कोन का शेप दे देंगे, देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको अच्छे से दबा लेंगे ताकि एक दूसरे में चिपक जाए। अब इनमें मसाला भर लेंगे, मसाला थोड़ा सा कम भरना है, मोड़ने की जगह छोड़ते हुए। अब ऊपर से पानी लगाएंगे इनमें और इनको भी सेम उसी तरह से सील करना है, एक प्लेट बैठाते हुए। और इस तरह से हम सारे समोसे को बना के तैयार करेंगे। समोसे को क्या है, जब भी बनाएं तो यहाँ पे आपको सारे समोसे मोड़ लेने हैं इकट्ठे। थोड़ा देर के लिए समोसे को रेस्ट के लिए रखें। रेस्ट के रखने से क्या होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं। अगर हम तुरंत बना के डालते हैं तो वो चिपकते नहीं है और समोसे फट जाते हैं और ऑयल में क्या है, इनमें ऑयल अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए जब भी समोसे को बनाएं तो थोड़ा देर के लिए इनको बना के कॉटन कपड़े से ढक के रखिएगा, अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मीडियम गरम तेल पहले एक बार आपको कर लेना है, फिर गैस की फ्लेम को लो कर लेना है। सारे समोसे को हम डाल देंगे, जितना तेल है, जितनी बड़ी कढ़ाई है उतना समोसा को आप डालिए। तो यहाँ पे मेरे 8 समोसे मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा देर के लिए इनको हम टच भी नहीं करेंगे। जब ये सारे तैरने लगे तब इनको हम पलट लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा क्योंकि समोसा को हमें क्रंची बनाना है। तो इस स्टेज पे आपको थोड़ा देर के लिए समोसा को छोड़ देना है, जिससे कि अच्छा इनमें क्रंची बनाए। जब थोड़ा देर हो जाए तो हमें इस तरह से घुमाते रहना है समोसे को। इससे क्या होगा कि हमारे समोसे चारों साइड से इक्वली सिक जाए। तो इस तरह से घुमाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देर में अलटते पलटते जाएंगे, जिससे कि आपके समोसे इक्वली चारों साइड से एकदम ही गोल्डन जैसा कलर आ जाएगा, जिसे बादामी कलर भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए एकदम फूल गए हैं समोसे, एकदम अच्छे कलर भी आ गए हैं। अगर लास्ट में आखिरी में थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम करिएगा और ये अच्छा सुनहरा कलर आने तक ये तैयार है। देख सकते हैं सारे समोसे आपने निकाल लिया है। बाकी का आलू का समोसा मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि 26 जनवरी को बना रही हूँ। मैंने बताया आपको, तो कुछ गेस्ट के लिए भी मैंने बनाए थे ढेर सारे समोसे, तो मैं बोली आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये तैयार है हमारे एकदम ही खस्ता क्रंची समोसे, एकदम ही स्वादिष्ट। इनको आप चाय के साथ परोसिए या चटनी के साथ। तो किन किन लोगों को चाय के साथ पसंद है, किन किन लोगों को चटनी के साथ पसंद है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समोसे किन के साथ पसंद है। हमें तो वैसे चाय के साथ पसंद है, चटनी के साथ भी पसंद है, दोनों ही पसंद है। क्योंकि चटनी हम हमेशा नहीं बना पाते हैं, कभी कभी क्या चाय के साथ भी हम ले लेते हैं, पर चटनी का स्वाद एक अलग ही होता है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, दोनों ही स्वादिष्ट, बहुत ही मजेदार है इस तरह के मसाले के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।